स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल में। और दोस्तों, आज जो हम दूसरी योजना लेकर आ रहे हैं वह योजना है इंदिरा रसोई योजना। और आपको पता होगा, यह RO-ARO के पार्ट बी की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह योजना से संबंधित क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे पेपर में। क्योंकि इससे संबंधित आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं आपकी दूसरी योजना। दोस्तों, योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना यह तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन, जो तमिलनाडु की कौन सी कैंटीन थी, अम्मा कैंटीन, उसकी तर्ज पर राज्य में शुरुआत की गई थी। अम्मा कैंटीन की तर्ज पर आपको पता होगा ये कांग्रेस की योजना है। कौन सी कांग्रेस की योजना है? कांग्रेस सरकार की योजना है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो यह प्रारंभ हुई थी 20 अगस्त 2020 को, और इसका उद्घाटन श्री अशोक गहलोत ने किया था, जो कि मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी की जयंती पर किया गया था, और राजीव गांधी का जो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को हुआ था। आपको बता दें, राजीव गांधी जी का जन्म सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? आपको ध्यान रखना है कि किसकी तर्ज पर, अम्मा कैंटीन की तर्ज पर कब शुरू की गई? 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई। और किसके जन्मदिन पर? राजीव गांधी के जन्मदिन पर। राजीव गांधी जी का जन्म कब हुआ? 20/8/1944। और राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी टैगलाइन क्या है? कोई भूखा न सोए, क्योंकि यह गरीब लोगों के लिए शुरू की गई है। जो शहर में जो लोग भूखे रहते हैं या सड़कों पर सोते हैं, या कोई लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए ये मुख्य रूप से ये योजना शुरू की गई है। फिर कहाँ पर यह योजना शुरू की गई है? तो यह योजना राज्य के 213 नगर निकाय, जो राज्य के जो 213 नगरीय निकाय हैं, उनकी 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से संचालित है। मतलब 213 की 358 रसोइयों में संचालित है। लेकिन एक अभी जो 2022 का बजट जो घोषित हुआ है, उसमें इन रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। मतलब जो ये योजना जो 213 नगर निकायों में है, उनमें जो 358 थी, उनसे बढ़ाकर 1000 करने का फैसला किया है। इसका बजट भी बढ़ा है, आगे बढ़ेंगे। इसकी दर है जो कि 8 रुपये प्रति थाली दोपहर एवं रात्रि भोजन। मतलब जो इसमें से सिर्फ जिसको भी मतलब ये थाली का लाभ उठाना है, उसको सिर्फ 8 रुपये देना है। इसकी रेट ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ आदमी को 8 रुपये ही देना है, और बाकी सरकार उसका वहन करती है। अब देखिए ये भी आपको कि इसका अनुदान क्या रहता है। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन की प्रति थाली की दर 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये की जाती है। मतलब पहले 20 रुपये थी, अब 25 रुपये कर दिए। तथा राजकीय अनुदान की राशि पहले 12 रुपये थी, पैसे कितने बढ़ रहे हैं? 20 और 5 रुपये बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी 12 से बढ़ाकर 17, उन्होंने 5 रुपये बढ़ाए हैं, थाली की जाती है। लाभार्थी का अंशदान राशि पूर्वत राशि 8 रुपये ही थाली पर होगी। मतलब लाभार्थी सिर्फ 8 रुपये ही देगा। पहले भी 8 रुपये देता था, अब भी 8 रुपये देगा। और ये जो नई दरें हैं वो 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है। तो ये देखिए, थाली की कीमत 25 रुपये है, लाभार्थी 8 रुपये देगा, अनुदान 17 रुपये, तो टोटल हो गए 25 रुपये। फिर आता है लाभार्थी कौन है इसमें, कौन कौन इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों को कम दर पर भोजन उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य मान सकते हैं। पूर्ववर्ती योजना कौन सी थी? पूर्ववर्ती अन्नपूर्णा योजना थी, जिसमें आपको नाश्ता भी मिलता था, फिर दोपहर का भोजन भी मिलता था, और रात्रि का भोजन भी। बल्कि इसमें आपको दोपहर का भोजन मिलता है और रात्रि का भोजन मिलता है। लेकिन यह है कि ये सुबह से ही मिलने लग जाता है, तो इसका कोई ज़्यादा नाश्ते का कोई महत्व नहीं रह जाता है। फिर आता है प्रतिदिन 1.34 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मतलब एक दिन में 1.34 लाख, मतलब 1,34,000 लोग इसका डेली फ़ायदा उठाते हैं। वार्षिक बजट, पहले इसका वार्षिक बजट 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ था, और अब वर्तमान में 250 करोड़ कर दिया गया है। जो कि कब किया है? तो जो 2022 का बजट, जिसमें जो मतलब रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर
1000 करने की घोषणा की है। 213 निकायों में पहले 358 रसोइयाँ कार्यरत थी। वर्तमान में अभी 1000 करने की उन्होंने घोषणा की है, जो कि धीरे धीरे हो जाएगी। तो अब इसका जो बजट था पहले 100 करोड़ था, वर्तमान में 250 करोड़ कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अनुदान बढ़ा दिया गया है। पहले 20 रुपये की थाली थी, अब 25 की कर दी है। पहले इनका 12 रुपये अनुदान देते थे, अब 17 रुपये दे रहे हैं। लाभार्थी तो 8 रुपये ही दे रहा है। तो बढ़ते आगे, भोजन का समय क्या रहेगा इसमें? 8, 8:30 बजे से और दोपहर 1 बजे तक। तो पहली वाली जो योजना थी वो अन्नपूर्णा जो योजना थी वो सुबह का नाश्ता देती थी, भोजन भी देती थी और शाम का खाना। लेकिन अब इसमें 8:30 बजे से मिलना, आदमी नॉर्मली 8:30 बजे से नाश्ता वो भी करता है, दोपहर में खाना खाता है, तो आदमी आराम से इसका फ़ायदा उठा सकता है। और शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक इस योजना का लाभ मिलता है। भोजन में क्या क्या मिलेगा? तो 100 ग्राम तो उसको दाल मिलेगी, 100 ग्राम उसको सब्जी मिलेगी और 250 ग्राम चपाती और साथ में अचार दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। अब इसकी मुख्य रूप से जहाँ तक है सबसे मोस्ट मैं मानता हूँ ये पूछी जा सकती है, तो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो पूछी जा सकती है। तो इसकी वेबसाइट है indrarasoi.rajasthan.gov.in और लास्ट में भी डॉट लगा हुआ है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना आप। पूर्ववर्ती एवं नई योजनाओं में क्या अंतर है? तो पहले की अन्नपूर्णा योजना थी और अब की इंदिरा रसोई योजना है। तो अन्नपूर्णा योजना थी वो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, भाजपा सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी और भाजपा सरकार में वसुंधरा राजे जी के निर्देशन में की गई थी। वसुंधरा राजे जी का जो विधानसभा क्षेत्र आपको पता होगा झालरापाटन है झालावाड़ में, तो वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई थी और यह कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई थी। तो आपको पता है ये किन्होंने लागू की थी? तो यह माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू की थी। और अन्नपूर्णा योजना में क्या था? गाड़ी या वैन के माध्यम से भोजन उपलब्ध। आपने कई बार देखा होगा कि जब बीजेपी सरकार थी तो उस समय एक गाड़ी खड़ी रहती थी और वहाँ से उसी के माध्यम से भोजन दिया जाता था। और अब जो इंदिरा रसोई योजना है उसमें क्या है कि बैठकर भोजन करने के लिए स्थायी व्यवस्था की है। मतलब इसमें क्या है कि बैठकर भोजन मिलेगा, एक जगह फिक्स कर दिया, आप वहाँ जाके भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या है, पूर्ववर्ती योजना अन्नपूर्णा में थी, नाश्ता मिलता था, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन की सुविधा थी। इसमें केवल दोपहर और रात्रि का भोजन, लेकिन नाश्ते का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि सुबह से स्टार्ट हो जाती है 8:30 से और दोपहर 1 बजे तक चलती है, तो उसी बीच में नाश्ता और भोजन दोनों की सुविधा मिल जाती है। फिर आता है इंदिरा रसोई योजना की लाभ और विशेषताएं क्या क्या है, तो पढ़ते हैं एक एक पॉइंट। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को कम दर पर भोजन, दोनों वक्त का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मतलब गरीब लोगों को दोनों वक्त का सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने योजना कोई भूखा न सोए, इसका टैगलाइन जरूर ध्यान रखना आपको, कोई भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ इसको शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना हेतु 250 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है, पहले 100 करोड़ का था, ध्यान रखिएगा। फिर आता है जिला स्तर पर योजना की जो गतिविधि है उसको जिला कलेक्टर की निगरानी में संचालित किया जाता है। मतलब जिला स्तर पर अगर इसका देखा जाएगा तो जिला स्तर पर कलेक्टर इसकी निगरानी करेगा। फिर आता है खाना बनाने के लिए सरकारी संस्था एनजीओ भवनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई ग्राम पंचायत में कोई खाली भवन है या कोई भी एनजीओ है तो उनने अगर ज़मीन दे रखी तो वहाँ पे इसका लाभ उठाया जाएगा। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय भी इस योजना के द्वारा ज़रूरतमंदों को मुफ्त भोजन पहुंचाया जाएगा। मतलब अगर कोई आपदा आ जाती है तो उस समय किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इंदिरा रसोई में कार्य करने वाले कर्मचारी, संस्थाओं व अधिकारियों को वार्षिक प्रोत्साहन के रूप में नगद पुरस्कार दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम करें, पौष्टिकता का ध्यान रखें भोजन में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए उन्हें, अब देखिए आप, राज्य में 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरस्कार दिया जाता है। अगर फर्स्ट में अगर कोई मतलब रसोई आती है तो उसको 2100 रुपये मिलेंगे, सेकंड वाली को 1500 और तृतीय स्थान पर 1100 मिलेंगे। अगर संभाग में आती है तो संभाग में आने वाली को 15,000 मिलेंगे प्रथम पे, सेकंड पे 11,000 और तृतीय पे 5,000। और जिले में सिर्फ प्रथम स्थान को दिया जाएगा और वो है 11,000 रुपये। फिर देखिए, इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से दानदाता, ट्रस्ट और संस्थाएं लोगों का भोजन वितरण कर सकती है, लेकिन उन्हें राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला 17 रुपये का अनुदान नहीं दिया जाएगा। मतलब इंदिरा रसोई योजना के तहत ये है कि अगर कोई संस्था है या कोई आदमी है वो अगर उसकी तरफ से भोजन देना चाहता है तो उसको 8 रुपये पर थाली के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाएगा,
उसको पूरे 25 रुपये का भोजन दिया जाएगा, थाली दी जाएगी, क्योंकि उसमें जो 17 रुपये सरकार दे रही है वो 17 रुपये का अनुदान उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। मतलब उसको जो एक थाली की जो कीमत रहेगी वो उसको 25 रुपये पूरी अदा करनी पड़ेगी। यह विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध और ताज़ा पौष्टिक भोजन मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। फिर सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन, सबसे मेन चीज़ यही है। इंदिरा रसोई योजना और जो पूर्ववर्ती वाली जो योजना थी अपनी, उन दोनों में सबसे मेन अंतर यही है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली का अनुदान दिया जा रहा है, इसमें पहले 12 था, अब 17 हो गया है। प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति, प्रति वर्ष 4.87 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है और आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब समथिंग 5 करोड़ लोग इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं साल भर में, और उसे आगे बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर आता है स्थानीय संस्थाओं के सेवा भाव एवं सहयोग से रसोई का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो भी इनको सहयोग कर रही है। विकेंद्रीकृत स्वरूप जिला स्तरीय समिति को उनकी आवश्यकता अनुसार मेन्यू, भोजन और समय आदि चयन करने का, जैसे वो 100 ग्राम सब्जी मिल रही है, 100 ग्राम दाल मिल रही है, 250 ग्राम चपाती और साथ में अचार दे रहा है, तो उसमें भी ये चेंजेस कर सकते हैं। फिर आता है रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए SMS यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस अर्थात संदेश गेटवे से लाभार्थी को सूचना एवं फीडबैक सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसे कोई लाभार्थी डेली इसका फ़ायदा ले रहा है या कोई फ़ायदा उठाया, तो उसको इसके माध्यम से, जैसे डेली फ़ायदा ले रहा है तो उसको SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा। दूसरा, उससे फीडबैक लिया जाएगा कि किस प्रकार का भोजन रहा, कैसा है, तो उसमें जो कि आगे तक के लिए किसी भी प्रकार का करप्शन या भ्रष्टाचार नहीं हो, तो उसके लिए प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए आधारभूत एवं 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान है। मतलब जब भी कोई नई रसोई खुलती है तो उसे 5 लाख रुपए तो एक मुश्त दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बर्तन जो भी खरीदना है, और बाकी हर साल उसे 3 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के बर्तन है या और कोई भी ऐसा सामान है जो कि हर साल ख़त्म हो जाता है या किसी प्रकार का चेंजेस रहता है, तो वो 3 लाख रुपए उनको सालाना हर बार मिलते हैं। सर्वप्रथम 5 लाख, बाद में 3 लाख। राज्य जिला स्तरीय समिति का निरीक्षण व गुणवत्ता की जांच करती है। फिर आते हैं योजना का स्वरूप कैसा है। तो योजना का जो नोडल विभाग है वह नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान है। नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान है, और इसके वर्तमान में मंत्री श्री शांति धारीवाल है। फिर आता है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहती है। प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य जिला स्तरीय व मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। स्थानीय संस्थाओं को चयन में प्राथमिकता दी गई है। स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो चयन में उनको प्राथमिकता रहेगी। योजना को स्थायी एजेंडा के माध्यम से नियमित समीक्षा इसकी की जाएगी। योजना की स्थायी एजेंडा के माध्यम से नियमित इसकी समीक्षा की जाएगी। फिर आता है योजना की थालियों की संख्या क्या रहेगी, मतलब कहाँ पे कितनी थाली दी जाएगी। जैसे पुरस्कार मिले थे 3 प्रकार से, उसी प्रकार से तो अगर नगर निगम में है तो 300 थाली तो उनको दोपहर में दी जाएगी और 300 थाली शाम को दी जाएगी। फिर अगर नगर परिषद में तो 150 थाली सुबह और 150 थाली शाम को दी जाएगी। नगर पालिका में 150 थाली दोपहर और 150 थाली शाम को। ये ध्यान रखना 150 ही है, ये 1500 नहीं है, 150 है। फिर आता है राज्य में रसोई की संख्या कितनी है, तो कितनी रसोई है। नगर निगम में अपने नगर निगम 10 है और इसमें 87 रसोइयाँ कार्यरत है। नगर निगम में 10 नगर निगम है और 87 रसोइयाँ कार्यरत है। तो जयपुर में 20 हैं, कोटा में है 16, जोधपुर में भी 16 है, अजमेर में 10 है, बीकानेर 10 और उदयपुर में 10 है और भरतपुर में 5। तो ये अपने जो नगर निगम है उनमें टोटल 87 रसोई कार्यरत है। फिर आता है नगर परिषद, तो नगर परिषद 34 है और प्रत्येक में 3 है, तो 34 102, तो 3 रसोई प्रति नगर परिषद कार्यरत है। फिर आता है नगर पालिका 169 है और 169 ही रसोइयों की संख्या है, तो प्रत्येक में 1 रसोई कार्यरत है, अभी बढ़ा दी जाएंगी। फिर आता है योजना में सहभागिता। क्या सहभागिता योजना में हो सकती है, मतलब क्या आम आदमी भी सहयोग दे सकता है या कोई और भी मतलब सहयोग दे सकता है, किसी प्रकार कोई संस्था है, ये तो सब दे ही सकती है, लेकिन आम आदमी क्या इसमें दे सकता है क्या। इस योजना में व्यक्ति, संस्था, कॉरपोरेट, फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है। व्यक्ति मतलब कोई भी कर सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है, जो चाहता है वो कर सकता है। इसके लिए दान, सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के ही बैंक खाते में किया जा सकेगा। मतलब इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, खाना तो आप रसोई दे ही देगी, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा कैश नहीं दिया जाएगा, या तो मुख्यमंत्री सहायता कोष में दो या रजिस्टरीय जिला स्तरीय जो रसोई है उसके बैंक खाते में आप डाल सकते हो। फिर आता है औद्योगिक
या व्यापारिक संस्थान CSR फंड से भी सहयोग कर सकते हैं, और ये संस्था एक या अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण संचालन का जैव सहभागिता के आधार पर अंतर्दायित्व ले सकते हैं। मतलब लोग हैं जो कि एक या अधिक इंदिरा रसोई योजनाओं के लिए भी कर सकते हैं। फिर आता है रसोई में आप अपने परिवारजनों की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर रात्रि का भोजन आदि इसमें कर सकते हैं। फिर होता है मतलब किसी का जन्मदिन है, किसी की वर्षगांठ है या कोई और ऐसा फंक्शन है, तो उसके उस दिन का भोजन आप वहाँ पर दे सकते हो, और उसका वहाँ पर कैसे प्रदर्शन हो वो भी आगे पढ़ते हैं। आपके द्वारा प्रायोजित भोजन का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जा सके। जैसे शादी विवाह में एक डिस्प्ले लगी रहती है कि फलाना टेंट हाउस, इस परिवार में ये नाम है, ये दादा है, ये फूफा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा कि आज का भोजन, जैसे श्रीमान मतलब जैसे मेरा है तो राकेश कुमार सैनी द्वारा किस उपलक्ष्य में, जैसे मेरे बच्चे के जन्मदिन पर है तो उनकी बेटी तन्वी के जन्मदिन के कारण से प्रायोजित है, और प्रायोजित व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में कर सकेंगे। मतलब ये जो लाइन है कि आज का भोजन श्री राकेश कुमार सैनी द्वारा उनकी पुत्री के जन्मदिन के अवसर पर यह अवसर के कारण यह प्रायोजित हो, जो भी मतलब प्रायोजित व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में कर सकेंगे। फिर आता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब ये उदाहरण है, देखिए आप उदाहरण क्या हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो 71वां जन्मदिन था 3 मई 2022, ध्यान रखना, डॉक्टर सुभाष गर्ग ने की ओर से जयपुर की सभी रसोई में दोनों समय का भोजन दिया गया। जन्मदिन क्या था? अशोक गहलोत जी का। खाना किन्होंने दिया? डॉक्टर सुभाष गर्ग ने। कौन सा जन्मदिन था? 71वां। कब था? 3 मई 2022 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी यह खाना दिया गया था। कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और रीट उम्मीदवार, आपको पता होगा रीट का मेला जब लगा था तो उस समय जगह जगह पर यह भोजन दिया गया था। तो बहुत बड़े बड़े जो भामाशाह थे उन लोगों ने सब में आर्थिक मदद की थी और भोजन दिया गया था, वितरण इनकी तरफ से ही किया गया था। फिर आता है बजट 2022 थे, इसमें एक बिंदु नंबर है 56, बिंदु संख्या 56, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना है आपको, इसको समझना अच्छे से कि शहरी क्षेत्रों एवं बड़े कस्बों में ज़रूरतमंद मजदूरों व विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आए हुए व्यक्तियों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमारे द्वारा इंदिरा रसोई योजना, ये कौन कह रहे हैं? तो ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं बिंदु संख्या 56 में। इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 358 नगर निगमों में जो 213 थी, मतलब नगर निकाय में वो 213 में 358 रसोइयाँ कार्यरत थी। तो रसोइयों का संचालन किया जा रहा है और इनकी उपयोगिता व लोकप्रियता को देखते हुए इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाते हुए 1000 किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 250 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तावित है। पहले 100 करोड़ का था, वर्तमान में 250 करोड़ का कर दिया है। पहले रसोइयाँ कितनी थी? तो पहले रसोइयाँ 358 थी। 213 नगर निकायों में 358 कार्यरत थी, वर्तमान में 1000 करने की घोषणा कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि दिन प्रतिदिन इसका जो महत्वता है वो बढ़ती जा रही है। और तीसरा क्वेश्चन किसकी तर्ज पर है? तो तमिलनाडु की जो अम्मा कैंटीन है उसकी तर्ज पर है। कब से प्रारंभ हुई? 20 अगस्त 2020 को। किन्होंने उद्घाटन किया? अशोक गहलोत जी ने। किन की जयंती पर? तो राजीव गांधी जी की जयंती पर। कब है राजीव गांधी जी की जयंती? 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ था। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी टैगलाइन क्या है? कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। पहले का बजट कितना था? 100 करोड़, वर्तमान में 250 करोड़ है। फिर आता है कितने 213 नगर निकाय में 358 रसोइया कार्यरत है। कितना भोजन कितने रुपए पर थाली है? 25 रुपये पर थाली है। लाभार्थी कितना देगा? 8 रुपये देगा। सरकार का अनुदान 17 रुपये है। फिर आता है उक्त भोजन की जो नई दरें हैं वो 1 जनवरी 2022 से लागू हुई हैं। फिर ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सारी योजनाएं करी जाएंगी, सारा जो आरओ और ईओ का जो सारा सिलेबस है वो पूरा आपको करवाया जाएगा। आप विश्वास रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।